हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नई वीडियो के साथ में आए हैं। वैद्युत क्षेत्र जो पहला चैप्टर है कक्षा 12 का, उसमें जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको बताए जाएंगे। सारे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको इसमें बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल के लिए हमें फार्मूले याद होने चाहिए। हमारी वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल के बारे में बता दिया है, इसलिए पहले न्यूमेरिकल वाले वीडियो को देख लें, उसके बाद में ये वाले सवाल करेंगे। तो आइए जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिखा है, 2 बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर पर स्थित हैं। इनके बीच एक स्मॉल क्यू आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में बना रहे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, लेकिन इसमें वहाँ पर आवेश दिए हुए होते थे। ये आवेश सिर्फ क्यू लिखा रहता है। यहाँ पे ये आवेश का मान दिया है 9Q या 9E, 9 सिर्फ E दे रखा है, 9E और E सिर्फ 2 आवेश दे रखे हैं। उनके बीच पर कहीं एक जो होगा वैद्युत बल शून्य होगा, उस पॉइंट को हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ है। ए बिंदु पर है 9 इलेक्ट्रॉन, बी बिंदु पर है 1 इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में इसी जो यहाँ पर रेखा है, इस 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी दे रखी वो 16 सेंटीमीटर है। सवाल में लिखा हुआ 16 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट निकालना है जहाँ पर जो है जो वैद्युत बल होगा वो शून्य हो या संतुलन में। जब बल बराबर लगेगा तो संतुलन में बना रहेगा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर ये वाला आवेश संतुलन में बना रहेगा। अगर ये वाला आवेश यहाँ संतुलन पे है तो जितना बल इधर लगेगा उतना ही बल इधर लगेगा, तभी कोई वस्तु संतुलन में रहती है। जितना बल इधर लगाएंगे उतना बल इधर लगाएंगे, तभी ये संतुलन में बना रहेगा। संतुलन का मतलब होता है रुका हुआ। जैसे हम पृथ्वी पर रुके हैं, जितना फोर्स पृथ्वी के नीचे की ओर लग रहा है उतना ही ऊपर की ओर लग रहा है, तभी हम पृथ्वी पर रुके रहते हैं। इसी तरीके यहाँ भी जितना बल इधर लगेगा उतना बल इधर लगेगा और ये वाला आवेश संतुलित रहेगा। अब मान लेते हैं कि ए बिंदु से ये x सेंटीमीटर पर शून्य है। अगर ये वाला टोटल 16 सेंटीमीटर है और ये वाला x है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? 16 में से ये वाला x घटा देंगे तो यही बचेगा। इसलिए टोटल दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ये वाला x है तो 16 में से x घटाएंगे, ये वाला बचेगा। मान लेते हैं कि ये वाला 16 सेंटीमीटर है और ये वाला x है, तो यहाँ पर 16 माइनस x, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। अब एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा। तो यहाँ पर है 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है Q। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो FCA मतलब C बिंदु पर A द्वारा बल। दूसरा यहाँ पर ये प्लस 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 एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तो इसका जो बल इसके द्वारा इसका जो बल होगा वो इधर लगेगा। तो इसका लिखेंगे FCB, इसके द्वारा C पर बल। अब ये पॉइंट हमने मान लिया C है। अब स्टेट बाय स्टेट लिखेंगे। यहाँ पर बिंदु A के कारण बिंदु C पर बल, बिंदु A के कारण बिंदु C पर बल। बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। तो ये वाली जो होती है कांस्टेंट राशि होती है। ये आवेश एक, ये दूसरा है, उनके बीच की दूरी। यानी जहाँ पर भी हमें बल निकालना होता है वहाँ पर हमें 2 आवेश चाहिए। 2 आवेश होंगे और उनके बीच की दूरी होगी तो हम बल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक आवेश यहाँ पर है 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है यहाँ पर Q। तो 2 आवेश दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी भी पता है हमें कितनी है, x। तो यहाँ इसके बीच में जो बल लग रहा है वो निकाल लेंगे। तो बिंदु A के कारण बिंदु C पर बल FCB, C पर A द्वारा बल 1/4πε0। पहला आवेश है
9 इलेक्ट्रॉन गुणे दूसरा आवेश Q, इनके बीच की दूरी x²। अगला बिंदु C, अगला जो पॉइंट है वो B के कारण C पर, बिंदु B के कारण बिंदु C पर वैद्युत बल। अब B के कारण C पर बल कितना होगा, FCB, यानी C पर B के द्वारा बल कितना होगा, 1/4πε0। पहला इलेक्ट्रॉन E है, दूसरा कितना है, Q है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 16 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लिखना है। अब अगर संतुलन में है, संतुलन की स्थिति में, संतुलन में रहेगा तो इसका मतलब जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है। तो हम FCA बराबर FCB, ये दोनों बल बराबर है तभी ये संतुलन में रहेगा। तो FCA का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, FCB का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। 1/4πε0, 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 9/x²। ये रहा 9/x² बराबर, ऊपर में कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ कितना है, 16 - x², 16 - x²। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 3 3 9, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर है पहले से 3/x का होल स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं 1/1 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3/x, यहाँ बचेगा 1/16 - x। इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करो, 3 16 48, 3 1 कम 3, इसकी इधर गुणा करेंगे x। अब ये वाला 3x को इधर ले जाएंगे 4x, ये हो गया 4x जोड़ने के बाद इस 4x को इधर ले आओ, 48 को इधर ले आओ, 4 बार में 48 कट जाएगा, 12 4 48 12, तो x बराबर कितना आया, 12 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो 12 सेंटीमीटर है वो बिंदु A से है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये वाला x है, कहाँ से है, A से है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, बिंदु A से दूरी x बराबर 12 सेंटीमीटर। पहला आंसर ये होगा। सवाल में घुमा के पूछ सकता है कि बिंदु B से बताइए कितनी दूरी पर होगा, तो अगला क्या होगा, बिंदु B से दूरी कितना है, ये बिंदु B से दूरी 16 - x, 16 - x बराबर 16 - x बराबर फिर 16 - x की वैल्यू हमारे पास कितना है, 12, घटाएंगे कितना बचेगा, 4। ये वाला कितना है, 12, ये कितना है, 4, तो 12 और 4 कितना होगा, 16। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 16 सेंटीमीटर, और टोटल दूरी हमारे पास कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 16 जो भी आएगा, ये मान जोड़ने पर इस मान के बराबर होगा, तो आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, बस उसमें पूछ लिया है वैद्युत क्षेत्र। इसमें पूछा था वैद्युत बल शून्य होगा, इसमें पूछा है वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। सवाल है +5 × 10 - 19 कूलाम व +10 × 10 - 19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये सवाल है। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो सबसे पहले पहला आवेश दूसरा आवेश, पहला आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, बिंदु A ये है, बिंदु B ये है। इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है, 1 मीटर, यहाँ से तक कितनी है, 1 मीटर। सेम सवाल है, यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि बिंदु A से C बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, शून्य। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तभी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर मान लेंगे ये वाला कितना है, x, टोटल कितना है 1, तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाली दूरी हमने x मान ली है, ये टोटल दूरी हमारे पास कितना है 1 मीटर। अगर हमें ये दूरी निकालना है तो टोटल दूरी में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगी। तो 1 मीटर में से x मीटर हमने घटा दिया तो ये वाली यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। अब वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसके लिए हमें एक आवेश चाहिए, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। एक आवेश होना चाहिए, उसके बीच की दूरी पता होना चाहिए।
1/4 एक कॉन्स्टेंट राशि, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर हमें निकालना है। एक बिंदु के कारण कहीं पर वैद्युत क्षेत्र पूछेगा तो हमें आवेश और उनके बीच की दूरी पता होना चाहिए। तो ये आवेश यहाँ पर निकाल लेंगे, इनके आवेश पता है, इनके बीच की दूरी पता है। इसके कारण यहाँ पर निकालेंगे तो ये आवेश पता है, इनके बीच की दूरी पता है। जितना वैद्युत क्षेत्र इधर होगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, तभी शून्य होगा। तो अब एक एक करके यहाँ पर हमने लिखा है ECA, इसका मतलब है ए बिंदु के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर। इसका मतलब ECB, सी बिंदु पर बी के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। पॉइंट नंबर 1, ए के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ए के कारण यहाँ पर निकालना है, तो ECA, सी पर ए के कारण 1/4πε0। आवेश कितना है 5 × 10⁻⁻⁻⁰ अब इसी तरीके बी के कारण निकाल लेंगे। बी के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र ECB 1/4πε0 10 × 10⁻⁻⁻⁰ 1 - x, ये वाली दूरी हमारे पास कितनी है 1 - x²। संतुलन की स्थिति में फिर वही स्टेट है, इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र ये वैद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए बराबर या शून्य हो जोड़ने पर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख दिया, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया। 1/4π से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻19 यहाँ है, 10⁻19 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5/x², यहाँ बचेगा 10/1 - x²। 5 दूनी 10, इसको यहाँ 1/ कितना बचेगा x², यहाँ कितना बचेगा 2/1 - x²। इसको 1/x² लिख सकते हैं, इसको 2 का रूट लिख सकते हैं। अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब है 2 को हम लिख सकते हैं 2 का रूट का होल स्क्वायर लिखेंगे तो फिर घूम के यही आ जाएगी। इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। अब √2 का होल स्क्वायर ऊपर भी है, √2 नीचे भी है होल स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर कितना बचेगा यहाँ 1/x², यहाँ √1 - इसको इधर गुणा करो, इसकी इधर गुणा करो, इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसकी गुणा इधर करेंगे। x का मान निकालना है, इसको इधर ले जाओ, ये जोड़ देंगे, x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ √2 + 1 बचेगा। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ x का मान निकालना है तो ये इसके बटे में पहुँच जाएगा। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा पहला। ये कहाँ है बिंदु A से दूरी, A से दूरी यहाँ पर होगी। अब बिंदु B से कितनी होगी 1 - x, तो 1 - x, x का मान हमने कितना निकाला, ये इसको इधर ले जाओ, ये 1 1 कट जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा, ये इतना बचेगा और ऊपर हो जाएगा √2 + 1। ये 2 इसके आंसर होंगे। पहला आंसर ये वाला होगा, दूसरा आंसर ये वाला। इन दोनों को जोड़ने पर 1 मीटर आएगा। करके चाहे तो देख लेना। हमारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।